तो फाइनली पूरी रात जाग के मैंने इस सीरीज को देख लिया। हालांकि कोई पहाड़ तोड़ने का काम नहीं किया, क्योंकि एज ए रिव्यूअर ये हमारा काम ही करना। खैर, बात करेंगे ब्रीथ इनटू द शैडो सीजन 1 की। इसमें हमें नजर आता है अभिषेक बच्चन, अमित शाह, नित्या मेनन और शयामी खेर। इसे लिखा है और डायरेक्ट किया है मयंक शर्मा ने। खैर, इस सीरीज में आपको सिर्फ 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे और हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 43 मिनट से लेके 58 मिनट्स के बीच में ये। खैर, इस सीरीज की कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां पर हमें नजर आते हैं अभिषेक बच्चन, जिनका इस सीरीज में नाम है डॉक्टर अविनाश, जो कि पेशे से एक साइकेट्रिस्ट है। वो दिल्ली पुलिस के साथ काफी केसेस को भी सॉल्व किए। खैर, अभिषेक बच्चन की यहाँ पर वाइफ का रोल प्ले करी नित्या मेनन, जिसका इस सीरीज में नाम है आभा, जो कि पेशे से एक शेफ है। खैर, इन दोनों की एक बेटी भी जिसका नाम है सिया, और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इस वजह से उसको डेली दिन में 4 बार इंसुलिन की इंजेक्शन देनी पड़ती है। खैर, कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब डॉक्टर अविनाश अपनी बेटी को एक बर्थडे पार्टी में लेके जाते हैं। अब वहां पे उनकी बेटी मिसिंग हो जाती है, और उसके बाद वो किस तरह से अपनी बेटी को ढूंढते हैं, क्या कुछ होता है उनकी लाइफ में, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अब बात करेंगे ये सीरीज आपको क्यों देखनी चाहिए और क्यों नहीं देखनी चाहिए। तो देखिए, इस सीरीज का हम लोग पहले कंपेयर करेंगे ब्रीथ सीरीज, जिसमें हमें आर माधवन सर नजर आए थे, क्योंकि वहां पर हमें एक फादर और सन का रिलेशन देखने को मिलता है, जहां पर एक फादर अपने बेटे के लिए किस हद तक जा रहा है और वो क्या कुछ कर रहा है, वो सब कुछ हम जब वहां देखे थे तो हमें बहुत कुछ यूनिकपन लगा था। और प्लस वहां पर जो एक इमोशनल टच था उस सीरीज में, उससे आप लोग इजीली कनेक्ट हो जाते हो और वो सीरीज आपको रुला देती है। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर सीरीज की बात करूं, ब्रीथ इनटू द शैडो की, तो यहाँ पर हमें फादर और डॉटर का रिलेशन इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ और देखने को मिलेगा। वो तो मैं यहाँ पर स्पॉइलर की वजह से नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि वहां पर आपको उस सीरीज में जो इमोशनल टच और जो चीजें थी वहां पर, तो उससे देखकर आपकी आंखों में आंसू आया था। तो वही अगर मैं इस सीरीज की बात करूँ, तो यहाँ पर इस सीरीज के जो 7th एपिसोड के बाद जब एपिसोड शुरू होते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, तो वहां पर आपको इस सीरीज को देखकर आपके आंखों में आंसू आए थे। आप सोचने लगोगे कि ये सीरीज आप लोग देख ही क्यों रहे हो। उसके अलावा इस सीरीज के जो राइटर्स है उनको मैं यही बोलूंगा कि ब्रीथ जो फ्रेंचाइज है वो लोगों के बीच में एक अलग ही क्रेज है इस फ्रेंचाइज का। लेकिन जब आप लोगों ने इस कहानी को लिखा है तो इसमें क्या सोच के लिखा, क्योंकि यहाँ पर नयापन आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। मतलब जो जो चीजें है वो आपने ऑलरेडी बहुत सारी मूवीज में, बहुत सारी सीरीज में पहले भी देख चुके हैं। राइटर को क्या लगा वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। उसके अलावा अगर मैं इस सीरीज के कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करूँ, तो यस, यहाँ पर डॉक्टर अविनाश के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया। प्लस यहाँ पे दूसरे और भी कैरेक्टर्स उनको भी अच्छी तरह से लिखा गया, यानी कि कैरेक्टर डेवलपमेंट में ये सीरीज कहीं से भी मात नहीं खाती है। लेकिन ये सीरीज में जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी स्क्रिप्ट बहुत ही बंडल है। उसके अलावा मैं इस सीरीज में परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो यहाँ पे मुझे सभी एक्टर का काम बहुत अच्छा लगा। हालांकि शयामी खेर का यहाँ पे इतना ज्यादा बड़ा रोल है नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इतनी बात नहीं करेंगे। ऑल्दो इस साल उसकी एक मूवी आई थी चोक्ड, जहाँ पे उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन इस सीरीज में उनका रोल इतना ज्यादा दमदार है नहीं और ना ही उनको इतना स्क्रीन टाइम मिला, तो इसलिए उनके ऊपर हम लोग यहाँ पर कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बोलूँ कि ये पूरी सीरीज अभिषेक बच्चन पर बेस्ड है, यानी कि पूरे उनके ही कांधे पर, स्टार्टिंग के फर्स्ट एपिसोड से लेके एंड तक ये पूरी सीरीज उनके ऊपर डायरेक्टर ने बनाई। लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा किया, लेकिन ये स्क्रिप्ट इतनी खराब है, इतनी बकवास स्क्रिप्ट है कि मतलब वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। उसके अलावा मैं अमित शाह की बात करूँ, तो यहाँ पर अमित शाह को सिर्फ सपोर्टिंग रोल में रखा है, यानी कि जहां पर हमें आर माधवन सर की ब्रीथ सीरीज में जो अमित शाह हमें नजर आए थे, वो यहाँ पर उन्होंने एक्टिंग अच्छी की है, लेकिन उनको भी इतना ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं दी जितने यहाँ पर अभिषेक बच्चन को दिए। उसके अलावा मैं नित्या मेनन की बात करूँ, तो उसने भी अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। रोल जो भी था, जितना भी था, उन्होंने भी अपने काम को ठीक तरह से किया है। उसके अलावा आपको इस शो में एक एडल्ट सीन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपने ब्रीथ सीरीज में इससे पहले नहीं देखा था। उसके अलावा इस शो की अगर मैं सिनेमेटोग्राफी की बात करूँ, तो यस, ये काफी इंप्रेसिव लगा मुझे शो की। जितने भी अंधेरे की सीन आपको क्लियरली दिखते भी है, प्लस इसमें आपको ऐसी बहुत सारी जगह देखने को मिलेगी जहां पर कैमरा वर्क बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है। उसके अलावा मैं शो की बीजीएम की बात करूँ, तो हर माधवन सर की आपने जो ब्रीथ सीरीज देखी थी, तो बस आपको 19-20 बीजीएम लगता है, यानी कि बीजीएम में कुछ नयापन नहीं लगा। बात करेंगे शो की नेगेटिविटी की, तो नेगेटिविटी ये है कि इस शो में आपको जो 12 एपिसोड है, वो 12 एपिसोड के बदले अगर इस शो में 10 एपिसोड होते तो वो ज्यादा बेटर होता। उस शो में आपको मेजर ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक ट्विस्ट है जो 5वें एपिसोड के एंड में आता है, तो उसके बाद आपके अंदर है ना, सडनली आप चार्ज हो जाते हो कि यार अब तो कुछ देखने को मिले। क्योंकि स्टार्टिंग के 5 एपिसोड तो आप लोग इसलिए देखते हो क्योंकि आपकी ब्रीथ फ्रेंचाइज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो इसलिए आप स्टार्टिंग के 5 एपिसोड देखते हो और 5वें एपिसोड के एंड में जो ट्विस्ट आता है तो उसके बाद आप लोग खुश हो जाओगे।
डेफिनेटली खुश हो जाओगे। लेकिन उसके बाद जैसे 6th और 7th एपिसोड खत्म होंगे और जैसे ही 8वां एपिसोड आधा खत्म होगा, तो उसके बाद आपकी जो पूरी होप है वो पूरी होप मर जाएगी। उसके बाद आप लोग या तो हंसोगे, या तो फिर रोगे, या तो फिर आप लोग सर खुजा खुजा के यही बोलोगे कि भाई हमने ये सीरीज को देखा ही क्यों। क्योंकि स्क्रिप्ट के मामले में बहुत ही वाहियात है, मैं तो बोलूंगा कुछ भी नयापन नहीं है। शो की एडिटिंग की बात को तो यहाँ पर एडिटर को जूते पड़ना चाहिए, क्योंकि इस शो में 12 एपिसोड किस हिसाब से बने मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और 57 मिनट 49 मिनट के एपिसोड की क्या जरूरत थी? अगर आप 43 42 मिनट्स के एपिसोड चला रहे हो तो वही ठीक है, 7 मिनट का एपिसोड करके क्या उखाड़ लिए। तो मेरे हिसाब से एडिटिंग भी इस शो की बहुत ही गंदी हुई है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से इस शो को मैं रेटिंग दूंगा 2.5 आउट ऑफ 5। देखिए परफॉर्मेंस के मामले में वेरी गुड, और जो एक इमोशनल टच जो ब्रीथ फ्रेंचाइज में था ना, वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर ब्रीथ फ्रेंचाइज के फैन है तो आप लोग इस सीरीज को देखना। लेकिन अगर आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप लोग इस सीरीज को स्किप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मुझे पता है कि किसी के बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो आप लोग देखना, फिर उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।